नक्षत्र। आज हम दोस्तों नक्षत्र के बारे में जानेंगे कि हमारे नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, क्या उन नक्षत्रों के नाम हैं, शुभ नक्षत्र कौन से होते हैं, अशुभ नक्षत्र कौन से होते हैं, मध्यम श्रेणी के नक्षत्र कौन से होते हैं और इन नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित पवन भारद्वाज आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो लाइफ कैथल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जब अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष शास्त्र की बात करते हैं तो चंद्रमा या तमाम ग्रहों की गति और उनसे बनने वाली चाल के समीकरणों को जब हम समझते हैं तो ऐसे में नक्षत्र की संज्ञा हमारे को प्राप्त होती है, वह नक्षत्र हमारे को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा लगभग ये लगाओ कि 27.5 दिनों में पूर्ण करता है। 360 डिग्री की इस परिक्रमा को दौरान 27 समूहों के बीच से गुजरता है। चंद्रमा और सितारों के समूह के तालमेल व संयोग को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं, ये हैं हमारे 27 नक्षत्र। इन नक्षत्रों के पहले हम नाम जान लेते हैं कि ये 27 नक्षत्रों के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है अश्वनी नक्षत्र, दूसरे नंबर पे आता है भरणी नक्षत्र और तीसरे नंबर पे आता है कृत्तिका नक्षत्र। चौथे नंबर का होता है रोहिणी, पांचवें नंबर का होता है मृगशिरा, छठे नंबर का होता है आद्रा, सातवें नंबर का जो नक्षत्र होता है वो है पुनर्वसु, आठवें नंबर का होता है पुष्य, नौवें नंबर का होता है आश्लेषा, 10वें नंबर का मघा, 11वें नंबर का पूर्व फाल्गुनी, 12वें नंबर का उत्तरा फाल्गुनी, 13वें नंबर पे आता है हस्त, 14वें नंबर पे आता है चित्रा, 15वें नंबर पे आता है स्वाति, 16वें नंबर का जो नक्षत्र होता है विशाखा, 17वें नंबर का जो नक्षत्र होता है अनुराधा और 18वें नंबर का होता है ज्येष्ठा, 19वां नंबर का होता है मूल, 20 नंबर का होता है पूर्वाषाढ़ा, 21वें नंबर पे होता है उत्तराषाढ़ा, 22वें नंबर पे श्रवण, 23वें नंबर पे धनिष्ठा और 24वें नंबर पे शतभिषा, 25वें नंबर पे पूर्वा भाद्रपद, 26वें नंबर पे उत्तरा भाद्रपद और 27वें नंबर पे रेवती। मैं बताता हूं आपको इन्हीं 27 नक्षत्रों में जो पिछली वीडियो आपने देखी थी पंचक के बारे में, इसी में से वो 5 नक्षत्र हैं जो कि पंचक योग कहलाता है। कहां से शुरू होते हैं? 23वें नंबर से वो शुरू होते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और ये रेवती, ये 5 नक्षत्र होते हैं जो कि पंचक कहलाते हैं। अब ये 27 नक्षत्र हैं, इनमें से शुभ नक्षत्र कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब बताता हूं मैं कि इसमें से शुभ नक्षत्र कौन से हैं। पहले ये जान लीजिए, शुभ नक्षत्र वो होते हैं जिसमें किए गए सभी कार्य जल्द सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। वो 15 नक्षत्र होते हैं। 15 नक्षत्र कौन से हैं? सबसे पहले आता है रोहिणी नक्षत्र, उसके बाद आता है अश्वनी नक्षत्र, यह आ गया। अश्वनी के बाद आता है मृगशिरा, मृगशिरा ये रखा। उसके बाद आता है अपना पुष्य, ये रहा। उसके बाद आता है अपना हस्त, उसके बाद आता है अपना चित्रा और चित्रा के बाद आता है रेवती और रेवती के बाद आता है अपना श्रवण नक्षत्र, ये श्रवण नक्षत्र है। उसके बाद आता है स्वाति नक्षत्र, जो कि स्वाति नक्षत्र हमारा यहाँ पे है, ये स्वाति नक्षत्र है। उसके बाद आता है अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये अनुराधा नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद है। उसके बाद आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21वें नंबर का। उसके बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी ये हमारा 12वें नंबर का है। उसके बाद आता है धनिष्ठा और पुनर्वसु, ये हमारा धनिष्ठा है और पुनर्वसु हमारा ये रहा, ये पुनर्वसु है। ये 15 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो शुभ माने जाते हैं। अब मध्यम श्रेणी के नक्षत्र कौन से हैं? मध्यम नक्षत्र जो के तहत जो भी कार्य करते हैं वो आमतौर पर कोई विशेष बड़ा काम करना उचित नहीं होता, लेकिन सामान्य कामकाज के लिहाज से इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो जो नक्षत्र आते हैं उसमें से होता है पूर्व फाल्गुनी। सबसे पहले होता है पूर्व फाल्गुनी, तो हम इसमें कहा देखेंगे? ये पूर्व फाल्गुनी है, ये 1 नंबर का हो गया। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा, ये पूर्वाषाढ़ा हो गया। उसके बाद आता है पूर्व भाद्रपद, ये हमारा
पूर्व भाद्रपद हो गया। उसके बाद आता है विशाखा, तो ये हमारा विशाखा हो गया। उसके बाद आता है हमारा आद्रा, उसके बाद आता है हमारा आद्रा, ये आद्रा नक्षत्र हो गया। उसके बाद आता है हमारा मूल, तो ये मूल नक्षत्र हो गया जिसको मूला कहते हैं। और उसके बाद आता है शतभिषा, ये शतभिषा ये मध्यम श्रेणी के नक्षत्र कहे जाते हैं। अब आते हैं अशुभ नक्षत्र, वो कौन से होते हैं? अशुभ नक्षत्र में तो कभी कोई शुभ काम करना बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इसके हमेशा बुरे नतीजे होते हैं। कामकाज में बाधा जरूर आती है। इसके तहत जो नक्षत्र आते हैं उनमें से होता है भरणी नक्षत्र, ये भरणी नक्षत्र है हमारा। उसके बाद आता है हमारा कृतिका नक्षत्र, ये हमारा कृतिका नक्षत्र इसमें है, ये तीसरे नंबर का, ये कृतिका नक्षत्र है। उसके बाद आता है हमारा मघा, मघा नक्षत्र ये रहा। उसके बाद आता मघा के बाद हमारा जो नक्षत्र आएगा वो आएगा हमारा आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र हमारा ये 9वें नंबर का आश्लेषा नक्षत्र है। ये नक्षत्र आमतौर पर बड़े और विध्वंसक कामकाज के लिए ठीक माने जाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग गिराना हो, कब्जे हटाने हो, आग लगाना हो, पहाड़ काटने के लिए, विस्फोट करने के लिए, या किसी भी सैन्य या परमाणु परीक्षण आदि हमने करना होता है तो उसके लिए ये अशुभ नक्षत्र काम आते हैं। अशुभ नक्षत्र एक आदमी या जातक के लिए विशेष प्रकार से नक्षत्र बेहद घातक व नुकसानदेह माने जाते हैं, ये अशुभ नक्षत्र कहे जाते हैं। तो ये थी हमारे अशुभ नक्षत्रों की जानकारी। तो ये हमारे 27 नक्षत्र हैं, इन्हीं का हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। यही हमारे को अनेकों सफलता हासिल करते हैं हमारे जीवन में, और यही हमारे को कभी न कभी हमारे जीवन को गड़बड़ा जाते हैं। तो ये थी नक्षत्रों की हमारी जानकारी। दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जय सिया राम।